हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, यदि आप टीचर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी प्रकार की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर किसी प्रकार की अपडेट की ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन से हो या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, तो आप इस प्लेटफार्म को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इस प्लेटफार्म के जरिए हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं, तो उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो आपकी भर्तियाँ निकली हैं, ये प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्ती करने का विज्ञापन जारी हुई है। इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप पीजी क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो 105 रुपये ये अन्य रिजर्व वालों की है, अदर कैटेगरी वालों की और लो भी दी गई है। इसके लिए जो सैलरी है तो 1 लाख सैलरी ये, और जो अन्य पदों की है तो उसके लिए 1 लाख से ज़्यादा या कम भी हैं। तो इसमें कई तरह के पद हैं, तो 1 लाख तो है ही, पर इसके अलावा जो अन्य पद हैं उसकी अलग अलग दी गई है। तो इसके अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन है, चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो ये है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इसकी जो नोटिफिकेशन है 17 अक्टूबर 2024 को ही जारी हो चुकी है। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो करने की लास्ट डेट है तो 18 नवंबर 2024 है। और यदि आपने फार्म को फिल किया है, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है आपसे नाम को फिल करने में या एड्रेस या किसी प्रकार की, तो उसको सुधार करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। तो जिसकी लास्ट डेट 25 नवंबर 2024 तक है। और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। तो हार्ड कॉपी जो जमा करने की लास्ट डेट है तो वो 2 दिसंबर 2024 तक है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आई है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपको कई तरह के पद के लिए विज्ञापन जारी हुई है। तो हम यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो आवेदन शुल्क है इसके लिए, तो इस आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। तो इसकी जो शुल्क है, देखिए, जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग हैं तो उनकी 80 रुपये है ऑनलाइन शुल्क, और 25 रुपये है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। तो इस तरह 105 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की 65 रुपये है। दिव्यांग श्रेणी की 25 रुपये है, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनकी 65 रुपये है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनका पेमेंट होगा। और देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है इसके पदों की। तो इसमें जो सबसे पहला पद है तो ये दिया गया पद का नाम कुल सचिव है। रिक्तियों की कुल संख्या इसमें 4 है। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड भी है। तो और जो इसकी वेतन रहेगी 15,600 से लेकर के 39,100 तक की है। आयु सीमा इसकी जो है 35 वर्ष न्यूनतम है, उच्चतम 45 वर्ष है। और आयु सीमा में इसमें छूट भी मिलेगी। तो वैसे 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक छूट भी मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। और जो इसकी अनिवार्य अहर्ताएँ हैं तो इसमें आप स्नातक उपाधि क्वालिफाइड किए हैं या उसके समकक्ष अहर्ता हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अनुभव की ज़रूरत है। तो देखिए, किसी विश्वविद्यालय, राजकीय कार्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षक स्तर अथवा किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हताएँ भी है कि स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। और इसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अन्य बातें सामान्य होने पर ऐसे व्यक्ति को वरीयता भी दी जाएगी। तो इसमें कुछ और हैं तो इसके लिए वरीयता भी मिलेगी। और देखिए, जो दूसरा पद है तो इसमें बात करें, ये पद का नाम है सहायक वास्तुविद। तो सहायक वास्तुविद, इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 7 है। इसके लिए भी आपका जो वेतन है तो वेतन देखिए आपकी इसमें दी गई है, वेतन मैट्रिक लेवल 10। और जो आयु सीमा है 21 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष है। शैक्षिक अर्हताएँ इसमें भी दिया गया है कि अभ्यर्थी संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या प्रदत्त वास्तुकला में स्नातक उपाधि किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बात करें तो अधिमानी अहर्ताएँ इसमें भी दी गई हैं, तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए आपका।
कि इसमें देखिए एनसीसी भी किए हैं, का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो भी आप इसके लिए अधिमान्य अर्हताएँ पूरी कर सकते हैं। या फिर देखिए सीधी भर्ती के मामले में दिया गया प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो तो भी आपकी अधिमान्य अर्हताएँ पूरी हो जाएगी। और इसमें देखिए जो तीसरा पद है ये है इसमें बम्पर भर्तियाँ। तो पद का नाम है रीडर उपाचार्य, रिक्तियों की संख्या इसमें 36 है। तो उपाचार्य इसमें जो साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कार्य चिकित्सक है, कुल पद इसमें 4 हैं और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड दिया गया है। उसके अलावा देखिए कौमारभृत्य है, रचना शरीर है, इसमें भी 4 हैं, क्रिया शरीर में 2 हैं, द्रव्य गुण में 1 हैं, अगत तंत्र एवं विधि आयुर्वेद में 1 है, रोग निदान में 4 हैं, स्वास्थ्य वृत्ति में 2 हैं, प्रसूत तंत्र एवं स्त्री रोग में 4 हैं, शल्य तंत्र में 3 हैं, शल्य तंत्र में 4 हैं और इस तरह हैं इसमें भी 4। और इसमें देखिए वेतन दिया गया है इसका, तो जो वेतन है मैट्रिक के लेवल 11 67,700 से लेकर के आपकी 2,87,000 तक की। आयु सीमा 28 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम जो है 45 वर्ष है। और इसमें शैक्षिक आयु सीमा में छूट भी मिलेगी और शैक्षिक अर्हताएँ जो दी गई हैं तो ये दिया गया है किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सक परिषद उत्तर प्रदेश या किसी राज्य बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, या फिर संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के अधीन रजिस्ट्री किए जाने के योग्य हैं। या फिर दिया है 2 किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव हो यानी पीजी का। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान भी होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएँ इसमें भी दी गई हैं तो ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पद है तो इसमें भी बम्पर भर्तियां हैं। तो ये देखिए प्रोफेसर हैं, आचार्य की रिक्तियों की संख्या इसमें 19 है। और इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं देखिए कौमारभृत्य में 2 पद हैं, रचना शरीर में 3 पद हैं, क्रिया शरीर में 2 पद हैं, प्रसूति एवं तंत्र एवं स्त्री रोग में 3 पद हैं, शल्य तंत्र में 3 हैं, शालयान तंत्र में 3 हैं और संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत में 3 पद हैं। इसमें जो वेतन है तो वेतन देखिए पे लेवल 12 है, 78,800 न्यूनतम है और जो अधिकतम है वो 2,92,000। आयु सीमा 30 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम जो है 50 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा इसमें भी छूट दी गई है और अनिवार्य अर्हताएँ इसमें भी वही है कि आपका 5 वर्ष की उपाधि होनी चाहिए या फिर इसमें भी आपका अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव। इसके अलावा और भी दिया गया है कुछ बातें और इसके अलावा आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएँ इसमें भी पूरी होनी चाहिए। और बात करें तो अगला पद दिया गया है प्राध्यापक संस्कृत विभाग का। तो इसके लिए भी कुल पद जो हैं इसमें 5 पद हैं और वेतन दिया गया है 56,100 न्यूनतम है, अधिकतम जो है आपके 1,77,500 है। आयु सीमा 25 वर्ष से आपके न्यूनतम है, अधिकतम है इसमें 40 वर्ष। आयु सीमा इसमें भी छूट मिलेगी। शैक्षिक अर्हताएँ इसके लिए भी आपका पीजी होना चाहिए, इसके साथ आपका अनुभव भी होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएँ भी कंप्लीट होनी चाहिए इसमें। और जो अगला पद है तो इसकी बात करें तो ये दिया गया है आपके प्रशासनिक सुधार उत्तर प्रदेश। तो इसमें पद का नाम निरीक्षक राजकीय कार्यालय, कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 2 है और इसमें पद स्वरूप दिया गया है राजपत्रित। वेतनमान जो है इसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 है और ग्रेड पे 4,600 है। आयु सीमा न्यूनतम 35 वर्ष है और जो उच्चतम है 42 वर्ष है। और इसके अलावा आपकी दिया गया है कि इसमें उसकी आयु उस दिनांक से जब सेवा स्थानापन्न रूप में निरंतर कार्य कर रहा हो तो 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और शैक्षिक अर्हताएँ इसमें भी आपका दिया गया है स्नातक यानी कि यूजी कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ और भी बातें इसमें भी दी गई है, अधिमान्य अर्हताएँ भी, तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए। और बात करें अगला पद है आपके रीडर उपाचार्य। तो इसमें 32 पद हैं और इसमें देखिए लेक्चरर की है स्पेशलिस्ट। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की 9 पद हैं, रेपर्टरी की 6 पद हैं, पैथोलॉजी के 2 पद हैं, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी के 3 पद हैं, फिजियोलॉजी के 2 पद हैं, एनाटमी शरीर रचना के 3 पद हैं, सर्जरी क्रिया के 2 पद हैं, गायकोलॉजी के 1 पद हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के 4 पद हैं। पद का स्वरूप दिया गया है समूह का राजपत्रित। वेतन लेवल 11 67,700 न्यूनतम है और जो अधिकतम है इसमें 2,87,000। आयु सीमा 28 वर्ष न्यूनतम है और जो मैक्सिमम है 45 वर्ष है। आयु सीमा इसमें भी छूट मिलेगी। शैक्षिक अर्हताएँ में आपका विषयों में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रेपर्टरी होना चाहिए और जो अनिवार्य अर्हता है तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए।
और भी पद हैं, तो देखिए इसमें दिया गया है आपके, यहाँ देखिए पद का नाम है प्रोफेसर आचार्य, रिक्तियों की संख्या इसमें भी 3 है। और इसमें प्रोफेसर स्पेशलिस्ट निस्वा कवालत के 1 पद हैं, इल्मुत अत फाल के 1 पद हैं, तसरीउल बदन के 1 पद हैं। इसके लिए भी आपकी जो वेतन है 78,800 न्यूनतम है, अधिकतम है 2,92,000। आयु सीमा 30 वर्ष है न्यूनतम है, और जो मैक्सिमम 50 वर्ष है। आयु सीमा इसमें भी छूट मिलेगी। शैक्षिक अर्हताएँ भी इसमें भी आपका दिया गया है। 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सक उत्तर प्रदेश या किसी राज्य बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सक अधिनियम 1939 के अधीन रजिस्ट्री किए जाने के योग्य हैं, यानी कि 5 वर्ष की उपाधि होनी चाहिए। और स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या अरबी का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएँ भी कंप्लीट होनी चाहिए इसके साथ। और देखिए अगला पद है प्राध्यापक अरबी की, तो इसमें भी कुल रिक्तियों की संख्या 1 दिया गया है। इसमें भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएँ भी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए भी आयु सीमा 25 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम है 40 वर्ष। और इसमें आपका PG क्वालिफाइड होना चाहिए। और देखें जो अन्य पद हैं कि नहीं, तो अब नहीं है। और महत्वपूर्ण अनुदेश ये दिया गया है कि आपको हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी ही चलती है। और इसके अलावा देखिए आयु सीमा में किस लेवल के अनुसार छूट मिलेगी आपको, तो यहाँ दिया गया है। और इसमें फ्रेंड्स जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पहले होगी, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में दिया गया है आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना रहेगा। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उसकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो निगेटिव मार्किंग होगी तो वो 0.33 काटा जाएगा, यानी कि 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। यानी कि 3 आंसर गलत करते हैं तो उसमें से आपका 1 आंसर माइनस कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट्स हैं जो किसी का आंसर नहीं देते हैं तो उसका कोई आपको दंडित नहीं किया जाएगा, यानी जो छोड़ देते हैं उसके लिए आपका माइनस नहीं किया जाएगा। और इसके लिए आपका OMR आंसर शीट मिलेगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। और उसके लिए वही कैंडिडेट्स फिर इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे जो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाइड कर लेंगे। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और नीचे देखें तो यहाँ दिया गया है, इसके देखिए फॉर्मेट दी गई है ये। तो यानी कि जो अन्य जाति हैं जैसे अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग हैं जिनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिस तरह की ज़रूरत है उसकी फॉर्मेट यहाँ दी गई है फ्रेंड्स। अब चलिए बताते हैं इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे और नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इंग्लिश में हिंदी में नोटिफिकेशन को दिखाए हैं फ्रेंड्स, पर आप इंग्लिश में भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन कर लेंगे। तो जब आप नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है एडवर्टाइजमेंट अप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन नोटिफिकेशन। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ आएंगे तो जो आपको यहाँ ब्लू दिख रही है तो इसमें कई कॉलम दिए गए हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट है, और फीस डिपॉजिट लास्ट डेट है, फिर से रिकॉन्सिलेशन है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट है। तो ये सारे दिए गए हैं। और देखिए इसके अलावा यूजर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है। तो ये है इसकी नोटिफिकेशन। आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में जिस लैंग्वेज की आपको ज़रूरत है, जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप वैसा इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। और अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया गया है, ग्रीन में जो दिख रही है आपको अप्लाई, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म को। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।